नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सद्भावना समाचार। आइए बात करते हैं लखनऊ की खबरों की ओर। जो सरकार प्रशासन ने हफ्ते के 2 दिन जो लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है, आइए जानते हैं यहाँ पे। सर, आप अपने बारे में परिचय दीजिए। मैं सैयद हसन कौसर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उत्तर प्रदेश का सह संयोजक हूँ, मध्य उत्तर प्रदेश से होता हूँ। और बाकी और जो मतलब सरकार ने जो हफ्ते के जैसे कोरोना महामारी है कि बहुत ही केसेस एक्टिव मिल रहे हैं, 9.5 पे लमसम पहुँच चुके हैं, और जो सरकार प्रशासन ने हफ्ते में जो 2 दिन का लॉकडाउन किया है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हफ्ते में जो 2 दिन लॉकडाउन है, उस लॉकडाउन में हम समझते हैं कि किसी भी तरीके से समाज के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान की वो नहीं है, क्योंकि जो भी व्यापारी हैं वो व्यापारी जो हैं तो या तो बृहस्पति को बंद करते थे या शुक्र को बंद करते थे या संडे को बंद करते थे। तो तीनों दिन में बंद करने में अगर एक दिन बढ़ गया है तो उससे कोई नुकसान नहीं। और हुकूमत की तरफ से जो 2 दिन की बंदी है, ये हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारे फ़ायदे के लिए। किसी भी तरीके से ऐसा नहीं है कि इसकी बंदी से हुकूमत को फ़ायदा होगा। अगर कल को हमारे मतलब उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके से लोगों की संख्या बढ़ रही है तो सवाल सरकार पे ही उठेंगे, लेकिन अगर यही संख्या घट जाती है और बीमारी पर कंट्रोल कर लिया जाता है तो फिर कोई आदमी सरकार को नहीं पूछेगा। तो ये अपनी अपनी सोच का वो है, लेकिन हम ये समझते हैं कि 2 दिन की बंदी से हम लोगों को फ़ायदा है। हमारी सुरक्षा के लिए जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं उस सब का हम लोगों को पालन करना चाहिए। नहीं, इसमें जो आपका लॉकडाउन में जो जनता जो निकल रही है, उनको जैसे उल्लंघन कर रहे हैं, जैसे मास्क नहीं लगा रहे, हेलमेट नहीं करे, जो पुलिस प्रशासन जो चालान कर रही है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बात सही है आपकी। जो लोग जो है तो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं या लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, उन लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए है कि हुकूमत की तरफ से हमारे फ़ायदे के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं और लॉकडाउन में इन चीज़ों का पालन कराने के लिए कहा जा रहा है। अगर वो उसके बावजूद बग़ैर किसी काम के सिर्फ़ और सिर्फ घूमने और या जो है तो सड़कों का जायज़ा लेने के लिए निकल रहे हैं तो गलत है। अगर किसी ज़रूरत के तहत किसी अहम काम के लिए निकल रहे हैं तो बात दूसरी है। हर क्षेत्र में हर जगह पर ज़रूरी चीज़ों की दुकानें मौजूद हैं, यहाँ पर वो चीज़ें उनको मिल सकती हैं। उसके बावजूद हम देखते हैं कि लोग जो है तो मंडियों में चले जा रहे हैं सब्ज़ी खरीदने या दूसरी मार्केटों में जा रहे हैं ढूंढने के लिए। वो गलत है। अपने क्षेत्र से, अपने एरिया से इन 2 दिन से पहले जब सैटरडे संडे का कर दिया गया है बंदी का, तो हर आदमी को चाहिए कि वो इंतज़ाम अपना पहले से कर ले ताकि किसी भी तरीके से उसको नुकसान ना हो और वो इस बीमारी से बच सके। और जो अभी आपका जैसे मुस्लिम भाइयों को जो भी त्यौहार आने वाला है, कुर्बानी का, बकरा ईद, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। बकरीद की कुर्बानी के सिलसिले में जो आपने बात कही, बकरीद एक बहुत ही अहम तरीन चीज़ है, बहुत एक अहम त्यौहार है। हर त्यौहार दूसरों को खुशियाँ देने के लिए, दूसरों के साथ मिलजुल के हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने के लिए होता है। यहाँ के ऊपर जो बकरीद है, बकरीद में जनाब इब्राहीम की तरफ से जो ज़बीहा किया गया जनाब इस्माइल का है, उसके लिए ये सिर्फ इसलिए किया गया कि अपने नफ्स की कुर्बानी दी जा सके, किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो। नफ्स की कुर्बानी का मतलब ये है कि हम अल्लाह के लिए कुछ करें। ये जो बकरीद है ये भी नफ्स की कुर्बानी है। नफ्स की कुर्बानी में ये ज़रूरी नहीं है, जहाँ तक मुमकिन हो सके आदमी अपने हिसाब से जैसे बकरीद मनाता है वैसे मना ले। लेकिन मैं इस चीज़ को ज़रूर कहूँगा कि इस साल सभी लोगों को चाहिए है कि अपने नफ्स की कुर्बानी जो देने की बात है, उस हिसाब से अपने पड़ोसी, अपने आसपास के लोगों को, वो लोग जो इस महामारी की वजह से रोज़गार से बहुत पीछे हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, उन लोगों के पूरे खाने पीने का इंतज़ाम कर दे। यही अल्लाह की राह में सबसे बड़ा इंतज़ाम होगा। उसके बावजूद भी अगर कोई आदमी कुर्बानी करता है तो कुर्बानी करने के लिए कोशिश ये करे कि पूरी तरीके से उसका ऐसा इंतज़ाम किया जाए जो दूसरों की दिलाज़ारी ना हो, दूसरों को नुकसान ना हो। बिला वजह उसको सोशल मीडिया पर वायरल नहीं करना चाहिए। अल्लाह की राह में जो काम किया गया है, उस काम से किए हुए काम को सड़कों पर, गलियों में, तमाम जगहों के ऊपर इधर उधर ना फैलाएं। शांतिपूर्वक उसको जो है तो कोई गड्ढा खोदे, क्योंकि अल्लाह की राह में दी हुई चीज़ जो है तो किसी गड्ढे में या तो दफन की जाती है या कहीं बहाई जाती है या आग के हवाले कर दी जाती है। तो वही काम करें। उन उसके पार्ट्स को जो वो अपने क्या कुर्बानी करते हैं, उन पार्ट्स को वो पूरी तरीके से दफना दें और लोगों को नुकसान से बचाने के लिए अगर बेहतर हो सके तो उनकी मदद करें, उनको राशन पानी की या जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर दें, ताकि लोग इस बीमारी की महामारी में अपने आप सुकून से रह सकें। नहीं, इसमें आपका सरकार प्रशासन ने अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं करी है इसमें, तो मतलब कैसे आपका नमाज होगी इसमें और जो आपका कैसे होगा, उसके बारे में बताइए। भाई, सरकार की तरफ से पहले ही इस बात को कहा जा चुका है कि बड़ी तादाद में मस्जिदों में नमाज ना पढ़ें। बकरीद की नमाज सुन्नत है।
واجب نہیں ہے۔ جب واجب نمازوں کے لیے ہم احتیاط کر رہے ہیں تو سنت نماز بھی ہم گھر میں ادا کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ اور جو لوگ نماز جانتے ہیں وہ ویسے پڑھ سکتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں وہ کم سے کم 5 7 8 آدمی 10 آدمی اپنے اپنے گھروں پہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد میں اتنی زیادہ تعداد میں جا کے دوسرے کو نقصان پہنچانا غلط ہے۔ جو اسلامی طریقے سے ممانعت ہے کہ جہاں پر جان جانے کا خطرہ ہو یا جہاں پر آپ کو نقصان پہنچنے والا ہو وہاں پر آپ کو نہیں جانا ہے۔ تو جب اس چیز کے لیے پہلے ہی کہا جا چکا ہے تو پھر ہم بے وجہ جو ہے تو بھیڑ لگا کے اور دوسروں کو اذیت پہنچا کے، ہماری وجہ سے اگر کوئی ایک آدمی بھی اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو اس کے قتل کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ اس لیے ہر آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے اور اپنی عبادت کرنے کے لیے بجائے مسجد کے گھر میں عبادت کر لیں۔ چند لوگ ہی مسجد میں جائیں تاکہ بیماری سے بچا جا سکے اور وہاں کے عالم دین کے خلاف غلط طریقے سے ایکشن نہ لیا جائے، کیونکہ جب مسجدوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں تو مسجد میں نماز پڑھنے والے تو نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن جو وہاں بیچارہ عالم ہوتا ہے اس پر بے وجہ جو ہے تو دباؤ بنتا ہے کہ آپ نے یہاں پر کیوں نماز پڑھی۔ اس کا دھیان رکھیں اور پوری طریقے سے خوشی منائیں، بقرعید منائیں، لیکن عبادت کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایسی مہاماری میں ہم مسجد میں ہی جائیں گے تبھی عبادت ہو پائے گی۔ اپنے گھر میں بھی خدا کو یاد کیا جا سکتا ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ جی، آپ ہمارے چینل کے مادھیم سے کیا سندیش دینا چاہیں گے؟ ہم آپ کے چینل کے مادھیم سے سماج کو صرف ایک سندیش دینا چاہیں گے کہ انسانیت کے راستے پر، اچھائی کے راستے پر چلنے کے لیے آپ کو کسی بھی عبادت گاہ یا کسی بھی جو ہے تو دوسرے سماج کی برائی کو ڈھونڈ کے جو ہے تو آگے نہیں بڑھنا ہے۔ آپ کو اپنے نفس، اپنے آپ، اپنے سوئم کے جو ہے تو ضمیر کو جو ہے تو دیکھنا ہے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے جیون کو بتانا ہے، کیونکہ جو لوگ اچھے کام کر کے گئے، جن لوگوں نے دوسروں کے لیے کام کیا، انہی لوگوں کی آج ہم سب لوگ پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، چاہے اس پہ امام ہوں، چاہے پیغمبر ہوں، چاہے دیوی دیوتا ہوں، چاہے جو بھی ہوں۔ لیکن جنہوں نے دوسروں کے لیے کچھ نہیں کیا وہ جیتے جی جہاں رہے وہاں پہچانے گئے، مرنے کے بعد ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں سماج کے لوگوں سے کہ سبھی لوگ ہندوستان میں رہنے والے ہندوستانی بن کے ایک ساتھ ایک جگہ پر کھڑے ہوں اور انسانیت کو زندہ رکھنے کے، انسانیت کے لیے کام کرتے رہے، اس کے لیے دوسروں کی مدد کرتے رہے اور جو برائی پیدا کر رہے ہیں اس کو کوشش کریں کہ ہم سمجھا کے اپنے صحیح راستے پر لے آئیں۔ تھینک یو سر۔ اور جیسے کہ میں نے یہاں پہ بات کری، ایسی تمام خبروں کے بنے رہے سرگرم میں سمجھدار، میں سوربھ سراسو، لکھنؤ سے۔